कि वोटर टर्नआउट कल का दिन आप किस तरीके से, क्या तवक्कुआत हैं आपकी? पहले जी मैं तो जो वाकयात दहशतगर्दी के हुए हैं उनको कंडेम करता हूँ और ये बड़ा सीरियस कंसर्न है। और दूसरा ये है कि इस वक्त मुल्क की फिजा जो है वोटर टर्नआउट, क्योंकि यूथ का ज्यादा वोट है और वो बड़े जज्बाती फिजा में होते हैं, उनका ख्वाहिश होती है कई लोग पहली दफा वोट कास्ट करेंगे, तो नॉर्मली तो वोटर टर्नआउट ज्यादा होना चाहिए। लेकिन इस वक्त मुझे जो इलेक्शन के अंदर लोगों की दिलचस्पी है उसका वो आलम नहीं है जो जनरल इलेक्शन के अंदर हम भी सारी जिंदगी इलेक्शन लड़ते रहे। ये इलेक्शन एक अजीब सी फिजा में है कि इसका मीडिया के अंदर और सोशल मीडिया के अंदर तो शायद ज्यादा इफेक्ट होगा, लेकिन ऑन ग्राउंड उसके ऊपर उतनी गर्मा गर्मी, उतना जो माहौल होता है एक पुरजोश सा, वो उस तरह नहीं है। और अमकान ये वोटर के नंबर बहुत बड़ा है और तवक्को यही है कि 50% शायद प्लस भी हो जाए वोटर टर्नआउट। तो जी सर। अच्छा ठीक है, सही है। तो आप ये कह रहे हैं कि आप जो वो एक्साइटमेंट है जो वो आपको नहीं लग रहा कि उस तरीके से होगी। सर फिर भी एक्साइटमेंट ना होने की क्या फैक्टर्स, आप लोगों ने अभी कैंपेन किया, आपको क्या समझ में आती है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो बड़ी भरपूर कैंपेन की है पंजाब में खास तौर पे। जी कैंपेन जरूर मौजूद है जी, लेकिन इस सारे अमल में जिस तरह का माहौल ओवरऑल सियासी ये मुल्क के अंदर बना हुआ है और एक जमात जो है वो अपने कर्मों जर्मों के फल की वजह से ही उन्होंने जो कुछ किया खुद अपने लिए किया, लेकिन बहरहाल उससे पूरे मुल्क की पॉलिटिक्स जो है वो उन खड्डों में जा गिरी है और सब उससे इफेक्ट हुए हैं। तो वो भी एक फैक्टर है, उससे भी लोगों के अंदर एक अदम दिलचस्पी की और बेचैनी की कैफियत है। बिल्कुल ठीक है। सर थोड़ा सा एक ये सवाल या एक कंसर्न हम देखने के बार बार उठाया जाता है कि इलेक्शंस हो जाएंगे, नताइज जो आएंगे क्या वो लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, वो कबूल होंगे कि नहीं? पर इलेक्शंस की शफाफियत के ऊपर भी हम देख रहे हैं कि बड़ी बात और बड़े सवाल हैं। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, बार बार ये तसल्ली भी कराई जा रही है कि शफाफियत को इंश्योर किया जाएगा। ये कल के दिन इस वक्त कितना बड़ा कंसर्न आप समझते हैं कि होगा कि क्या ये सवालात और ये शुकूक शुबहात फिर से सर उठाएंगे? जुडिशरी के जरिए होने वाले इलेक्शन के ऊपर भी सवाल उठाए जाते रहे और अब तो एग्जीक्यूटिव के जरिए इलेक्शन कराए जा रहे हैं। अल्लाह करे ये इलेक्शन पहले इलेक्शनों से बेहतर हो। अगर इसकी सूरत हाल खराब हुई तो लोगों का पहले ही इलेक्टोरल प्रोसेस पे और जमहूरी अमल पे, ओवरऑल जमहूरियत पे, जमहूरी अमल पे और खास तौर पे इलेक्टोरल प्रोसेस पे लोगों का एतबार नहीं है और खत्म हुआ तो ये हमारे लिए बड़ा खतरनाक होगा। लेकिन अब ये एक बड़ा टेस्ट केस है क्योंकि जुडिशरी को एक्सपीरियंस था, उनकी तरफ से होने वाले इंतजामात जब हम देखते हैं, आज हम ऑन ग्राउंड जब इंतजामात देखते हैं तो खदशात और धचका सा है कि अल्लाह करे ऐसा ना हो कि कोई मेस बन जाए। बिल्कुल ठीक है सर। हमारे साथ नस्ला मलिक साहब भी मौजूद हैं, क्लासर साहब भी हैं, फवाद साहब भी हैं। सर कोई सवाल आप लोग करना चाह रहे हैं कायरा साहब से? कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कायरा साहब, पंजाब के बारे में ख़ासतौर पर साउथ की अगर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी बड़ी दावेदार थी कि जनूबी पंजाब में जो है वो एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा और पीपल्स पार्टी जो है वो अगर पंजाब में ज़्यादा नशिस्तें लेगी तो वो जनूबी पंजाब से ले सकती है। क्या अब भी पीपल्स पार्टी इसी पोजीशन में है कि साउथ में पीपल्स पार्टी जो है वो ज़्यादा नशिस्तें लेने में कामयाब हो सकती है? वी आर होपफुल जी, इंशाल्लाह हम साउथ में अपनी पोजीशन इम्प्रूव करेंगे, हम यहाँ भी अपनी पोजीशन इम्प्रूव करेंगे इंशाल्लाह। तो NA-127 को लेकर कितने होपफुल हैं? बिलावल साहब ने जो है वो एक वापस जो है वो हम देख रहे हैं कि पंजाब की तरफ ज्यादा फोकस किया है और खासतौर पे जाहिर है फिर ये हल्का भी फोकस है। देखिए काफी अरसे से पंजाब की पॉलिटिक्स में हम पे प्रेशर आया क्योंकि बार बार हमारे लोगों को तोड़ के दूसरी जमातों में शामिल किया गया, कभी तोड़ के हुकूमतों में शामिल किया, पैट्रियट बनाए गए, कभी तोड़ के 2018 के इंतखाबात में खान साहब के साथ शामिल किए गए। तो इससे जमातों के ऊपर एक असर तो आता है क्योंकि पूरी प्रोसेस की बजाय इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स हो गई है जो बड़ी अफसोसनाक है, जो जमहूरी अमल के भी या जमहूरियत की रूह के भी मुनाफी है। लेकिन ऐसा है अब वो जो बार बार अगर इलेक्टेबल अपनी पोजीशनें बदलते या बदलवाई जाती हैं तो उससे पार्टी कमजोर होती है।
तो ये इलेक्शन पीपल्स पार्टी के लिए शॉर्ट टर्म में कि हम सीटें ज्यादा लें और ये भी सीट जीते, और लॉन्ग टर्म में कि पीपल्स पार्टी की क़यादत में पंजाब को बिल्कुल यहाँ से इलेक्शन लड़के, और उन्होंने फैसला किया है कि हम पंजाब में अपना ग्राउंड बनाएंगे, हम पंजाब को रीगेन करेंगे, और अपने कारकुन को भी ये मैसेज दिया है कि बिल्कुल हम तुम्हारे साथ हैं। सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए नहीं होता, इलेक्शन जीतने की कोशिश होती है, और लॉन्ग टर्म में आप अपना वोटर टर्नआउट बढ़ा के आप अपने पार्टी को मजबूत करते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, एज अ पार्टी आई थिंक इट्स अ गुड मूव जो आपने अभी जिसका बैकग्राउंड भी सेट किया कि पंजाब में वापसी और वो जो एक अपने कारकुन को दोबारा यहाँ पे मुतहरिक करना एक अच्छी कोशिश है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। अगर पंजाब जो है वो वेलकम कर देता है बिलावल को जिस तरीके से आप लोग तवक्को कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए सर ये फिर मुश्किल नहीं हो जाएगी सिचुएशन? होम ग्राउंड की सीट भी है, पंजाब की सीट भी है, पंजाब वाले अगर जिता देते हैं तो फिर बिलावल क्या चूज करेंगे? देखिए, ये फैसला तो चेयरमैन साहब का होगा, लेकिन अमकानी सूरत यही होगी कि चेयरमैन साहब लाहौर वाली सीट पर अगर इंशाल्लाह आएगी तो लाहौर वाली सीट रिटर्न करेंगे। मैंने अर्ज किया कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में जो मुश्किलात का सामना है उसको ओवरकम करने के लिए ये मैसेज बड़ा पावरफुल होगा, और हम पंजाब को ओन करते थे, ओन करते हैं, ओन करेंगे। पंजाब हमारा फील्ड है, और हमारी पार्टी की पोजीशंस ने जो पोजीशन है हमने मुल्क की बेहतरी के लिए और हालात के तकाजों के तहत ली, उससे हमारे लिए मसाइल बने हैं पॉलिटिकली, लेकिन हमने वो जानबूझ के समझते हुए वो पोजीशनें ली कि इसका हमें पॉलिटिकली नुकसान होगा, लेकिन अब वो नुकसान हम रीगेन कर लेंगे इंशाल्लाह।